नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। वृंदावन के सुश्री दीदी दिव्यांशी जी का श्री राम कथा बंगराटा में 7वां दिन संपन्न। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बंगराटा ग्राम स्थित रामायण सत्संग समिति ब्रह्मदेव मंदिर बंगराटा में 9 दिवसीय राम कथा के 7वें दिन वृंदावन के कथावाचिका सुश्री दीदी दिव्यांशी जी के द्वारा संपन्न। उन्होंने अयोध्या से श्री राम के 14 वर्ष वनवास यात्रा के बारे में 6ठे दिन कथा के बाद रविवार को भरत के मामा घर से आने के बाद सीधे माता केके और राम भैया को ढूंढते हुए उनके कक्ष में जाते हैं। उन्हें इसका आभास तक नहीं होने दिया कि उनके प्राण प्रिय भैया और भाभी 14 वर्ष के वनवास को अयोध्या से निकल गए। जानकारी होते हैं रोते भी लगते और केकई माता को कोसते हुए कहते हैं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर माता कुमाता नहीं होती। इस बात को तुमने सिद्ध किया है, माता कुमाता होती है। यह कलंक या पाप मेरे सर पर लगा, लोग क्या कहेंगे। भरत ने अपने भाई को राजगद्दी के लिए वनवास करा दिया। दीदी ने बताया तभी कौशल्या और सुमित्रा दोनों भरत को समझाती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आओ उनका अंतिम संस्कार कर भैया को ढूंढने जाएंगे। राजा दशरथ की मृत्यु की खबर सुनकर भरत रोने लगते हैं। कर्ण पूजा कर अयोध्या से अपनी तीनों माँ के साथ अपने भाई को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। पीछे पीछे प्रजा चल पड़े। निषाद राज से जानकारी लेकर भरत अपने माताओं के साथ चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं, जहाँ लक्ष्मण जंगल से लकड़ियाँ चुन रहे थे। जैसे ही चक्रवर्ती सेना और भरत को आते देखा, आग बबूला होकर राम के पास आते हैं और कहते हैं कि भरत बड़ी सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहा है। तभी श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठहर जाओ अनुज, भरत को आने तो दो। भरत राम के चरण में गिरकर क्षमा याचना करने मांग लगते हैं। फिर राम गले से लगाते। भरत मिलाप के बाद तीनों माताओं को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते और माता सीता भी अपनी तीनों सास के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती है। उसके बाद भरत पिता के बारे में राम से कहते कि अब हमारे बीच पिताश्री नहीं रहे। यह सब सुनकर श्री राम और सीता लक्ष्मण व्याकुल हो शोकाकुल रहने के बाद राम को अपने साथ ले जाने के लिए भरत विनय करते हैं। मंत्री सुमंत और प्रजागण बार बार उन्हें अपने साथ जाने के लिए मनाते हैं, मगर श्री राम कहते हैं कि पिता के दिए हुए वचन का मर्यादा नहीं टूटे, इसके लिए हमें यहाँ रहने की अनुमति दे। रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह कहकर लेने आए सभी लोगों को चुप करा देते हैं, मगर भरत मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब राम ने कहा, प्रजाहित के लिए तुम्हें जाओ, अयोध्या के प्रजाजनों को देखना है, साथ में माताओं का भी दायित्व निर्वाह करना है। भरत ने भी के चरण पादुका को अपने सर पर उठाकर आंखों में अश्रु के साथ वहां से विदा होते हैं। 14 वर्ष तक श्री राम के चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर खुद जमीन पर चटाई बिछाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए राजपाट संभालते हैं। कथा के दौरान दीदी दिव्यांशी जी द्वारा बड़े ही उदास और व्याकुल मन से श्री राम सीताराम का भजन कीर्तन करते हुए महाआरती के साथ प्रसंग समाप्त किया गया। कथा को लेकर आसपास में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। आचार्य कपिल दीक्षित जी के मंत्रोच्चारण ने सोने पर सुहाग कर दिया। न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीतीश जी वो सब छोड़िए, इधर देखिए। दोस्तों अभी समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के बंगराठा गांव में मौजूद, और दोस्तों हमारे बगल में, आप लोग नाम से पहले क्या बोलते हैं उसको? सीधा तो दिव्यांशी जी, दीदी दिव्यांशी। और दोस्तों हमारे बगल में दीदी दिव्यांशी जी हैं, जो वृंदावन से चल करके आई हैं, यहाँ पे राम कथा सुना रही। और दोस्तों 9 दिन का राम कथा है, जिसमें आज 7वां दिन है, ठीक ना बोले हो? हाँ? और दोस्तों 9 दिन का राम कथा है, जिसमें आज 7वां दिन है। और पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे लाखों लोग जुड़ करके इनका राम कथा सुन रहे हैं। और दोस्तों काफ़ी भव्य आयोजन है, और पूरे बंगराठा समेत आसपास के गांव के लोग आते हैं। इनके पंडाल में खचाखच भीड़ लगा हुआ रहता है। सारे लोग कथा को सुनते हैं और भजन श्रवण करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और दोस्तों सौभाग्य से हमको भी थोड़ा सा समय मिला है इनसे बात करने का, इनका आशीर्वाद लेने का। तो सबसे पहले आशीर्वाद दीजिएगा। और
और सबसे पहले बताइए हमारे समस्तीपुर में और बंगराठा में आकर के कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम तो आप सबको सादर जय सिया राम। जितने भी लोग सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से भी आप सबको जय सिया राम और इतना स्नेह देने के लिए भी धन्यवाद। और जैसा कि आपने पूछा बंगरहट्टा में कैसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैं बताऊं अगर, तो मुझे ये लगता ही नहीं कि मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, ऐसा लगता मैं अपने घर पर ही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कहाँ से आप आई? जी मैं श्री धाम वृंदावन में मेरा आश्रम है। अच्छा। और वैसे प्रॉपर ब्रह्मावर्त बिठूर धाम, जहाँ पर लवकुश जी का जन्म हुआ था। अच्छा। तो उस दिव्य स्थान से मैं हूँ। अच्छा, दिव्य स्थान से आपका नाम याद आ रहा है, दिव्यांशी। जी हाँ। कौन रखे थे आपका नाम? हाँ, जी ये गुरुजी ने नाम दिया है। अच्छा। जी तो और दिव्यांशी का दिव्य अंश। अच्छा। तो उन्होंने ही कहा था कि बेटा आप भागवत लाइन में हो तो नाम भी दिव्य होना चाहिए आपका। बिल्कुल। तो उन्होंने ही गुरुजी ने ही नाम रखा था। कितना उम्र आपका था जब से आप धर्म के प्रति आपका रुझान आने लगा? जी अभी यदि बात करें धर्म का रुझान, तो हम सनातनी हैं। अच्छा। तो आरंभ से ही भगवान की भक्ति करते हैं और फिर प्रभु की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि अभी 3-3.5 वर्ष हुआ है कि भगवान का गुणगान करने लग गए हैं। जी। तो मतलब एक चीज़ बताइए, आपका तो दिनचर्या ही है भगवान का पूजा करना, भगवान को लोगों तक पहुंचाना, भगवान से लोगों को जोड़ना। जी बिल्कुल, अवश्य, बिल्कुल सत्य तो कहा। कैसा आपको महसूस होता है? कोई तो 1 घंटा 10 मिनट के लिए भी मंदिर जाता है तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, आप पूरे दिन भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, कैसा आपको महसूस होता है? बहुत शांति मिलती है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण से समझे, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, ऑफिस का काम होता है या बाहर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, चिंता ऐसी होती है, और फिर उन सब से जब फ्री होकर के अपने घर पर आते हैं, परिवार के बीच में बैठते हैं, अपनों से बात करके जैसा शांति महसूस होता है, या कहीं भी बाहर हम रहें और जब वहाँ से घूम करके घर पर आएंगे तो जो सुख घर पर मिलता है वही भगवान की भक्ति करने से सुख प्राप्त होता है। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं कि बहुत सारे लोग सन्यासी बन जाते हैं, पूजा पाठ करते कम उम्र में भी, मतलब जितना भी होता है कपड़ा उपड़ा त्याग के एक भगवा पहन के रहते हैं। तो ऐसा क्या भगवान की भक्ति में है कि लोग सारा चीज़, जीवन का सारा सुख शांति है, ये मोह माया छोड़ करके भगवान में जुड़ जाते हैं? वो भगवान की ही प्रेरणा कुछ हो जाती है, भगवान की ही कृपा होती है, तभी हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते कि आजकल आपने सुना होगा धर्म परिवर्तन कितनी तेज़ी से हो रहा है, तो थोड़ा उस पर भी हम लोग दृष्टांत देते रहते हैं व्यासपीठ के माध्यम से, या ऐसे भी प्रयास करते रहते हैं। जो बच्चियां हमारी जा रही है, युवा पीढ़ी जा रही है, तो प्रयास ये रहता है कि अपने धर्म में ही रहें, अपने सनातन को पहचानते रहें। जी, अगर धर्म को अगर परिभाषित करें कम शब्दों में, तो धर्म क्या है हमारे प्रति? देखिए, धर्म की कोई एक व्याख्या, एक परिभाषा नहीं है, अनेक प्रकार से उसकी व्याख्याएं कर सकते हैं हम। जैसे किसी को अपने प्रति आप दूसरे से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, किसी का आप बुरा ना सोचो, वो भी धर्म है। आप सत्य के राह पर चलो, वो भी धर्म है। दूसरों की भलाई करते रहो, वो भी धर्म है। और लोग कहते हैं कि सत्य बोलने का नियम, दूसरों को बचाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, तो वो भी धर्म है। अनेकों परिभाषा। हम लोग के यहाँ जो गांव में कुछ लोग होते हैं पुजारी टाइप के, तो लोग उनके बारे में बोलते हैं कि धार्मिक आदमी है, धार्मिक आदमी। लेकिन आप जो चीज़ बताएं कि दूसरे का बुराई न करे, गलत काम न करके भी आप धार्मिक आदमी बन सकते हैं। बिल्कुल, आप गलत काम ना करके भी, अगर कोई व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, सबसे प्रेम से व्यवहार कर रहा है, वो अगर जींस पैंट भी पहनता है तो वो भी धार्मिक है। धार्मिक का अर्थ केवल भगवा पहनना ही नहीं है, आडंबर करना नहीं है, बस अपने प्रति सबसे प्रेम से व्यवहार आप करें, भगवान में भक्ति आप करते। भगवान ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे में 10 घंटे पूजा करते रहो। अगर 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी पूजा कर रहे हो, उस समय में आपके और भगवान के बीच कोई नहीं आना चाहिए। वो मन से पूजा आप करो, बस वही है कि ऐसे ही कृपा करते हैं भगवान और ऐसी भक्ति आती रहती है। अच्छा, कथा के ही क्रम में देश के अलग अलग हिस्से में आप जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। ऐसे में मानव का जो अभी चरित्र है, व्यवहार है, आज के दौर में आप बारीकी से उस चीज़ को समझते हैं। भले आप उस तरह से जीवन नहीं जीते, आपका अलग तरीका, लेकिन जो पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो वातावरण है अभी के दौर में, ऐसे में धार्मिक रहा जा सकता है? जी बिल्कुल रहा जाता है। अच्छा। बिल्कुल रहा जा सकता है। अच्छा। लेकिन वो संस्कार घर के बड़ों से आएंगे, बुजुर्गों से आएंगे।
अब पता चले आजकल के बड़े बुजुर्ग दूसरों की बुराई करने से नहीं उनको समय है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। आज हम छोटे छोटे बच्चों को दोष दे देते हैं कि तुम्हें राम जी के विषय में नहीं पता है, तुम्हें कृष्ण जी के विषय में नहीं पता है। तो ये गलती बच्चों की नहीं है, ये बड़ों को बताना चाहिए कि सुबह अगर तुमको भोजन हम तब देंगे जब तुम पहले मंदिर जाओगे, तुम पहले भगवान की पूजा करो। क्यों? अन्य धर्म के बच्चों को देखते हैं टोपी पहन करके पहले मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे जाकर, वो टोपी लगाएंगे तो कोई उनसे नहीं पूछेगा भैया आज आपने टोपी क्यों लगाया है। हमारे सिख भाई हैं वो जब पगड़ी बांधते कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जिस दिन हमने लंबा सा टीका लगा लिया तो अनेकों प्रश्न आ जाते हैं। आज मंदिर गए थे क्या, घर में पूजा थी क्या, या कहीं तीर्थ स्थान में गए थे। क्यों? ये प्रश्न करने वाला कोई दूसरे धर्म का नहीं होता है, ये अपने धर्म के ही होते हैं। तो वही है कि अगर नित्य प्रतिदिन हम पूजा करेंगे, टीका लगाएंगे, माला पहनेंगे, रक्षा सूत्र पहनेंगे, तो ऐसे प्रश्न आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का भक्त है, ये रोज करता है, और हफ्ते में अगर एक बार हम करेंगे तो ऐसे प्रश्न आएंगे। और युवा पीढ़ी को आज तिलक लगाने में भी शर्म आती है, तो सबसे बड़ा कष्ट तो ये देख करके होता है कि हम ही अपने धर्म के प्रति अपनी पहचान नहीं धारण करना चाहते हैं, तो दूसरे तो उपहास करेंगे हमारा। तो वही है कि संस्कार बड़ों से ही मिलते। जब तक वो बताएंगे, बच्चा आज आपसे कुछ भी प्रश्न कर रहा है तो आप उसको जब भी उत्तर देंगे तो फिर वो आगे प्रश्न करेगा, ये राम जी ऐसे हुए, इन्होंने ऐसे अवतार क्यों लिया, इन्होंने ऐसी लीलाएं कौन की, कैसी लीलाएं करी। तो फिर आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि बच्चा आगे पता नहीं क्या पूछ दे हमसे, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले को बता पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और देखे हैं कि अपने धर्म में क्या हुआ है कि कुछ गलत तत्व के लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि गांजा पीना सही है, वो शंकर भगवान का एक गांजा वाला फोटो आजकल देखते हैं, वो डाला रहता है और उसके नीचे गांजा लेके फूकते रहते हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, और सबसे बड़ी कमी हमारी है इसमें। हम देखते हैं कि अपने पैसे खर्च करके हम उनकी मूवी देखते हैं, चाहे वो पीके मूवी हो, जिसमें हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़ा जाता है, बैनर लगा दिया जाता है, पोस्टर लगा दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है भगवान लापता हो गए, और हम केवल उपहास के तरीके से उसको देखते, उस मूवी को आगे बढ़ावा देते हैं कि देखो ये हंसी का विषय बना दिया हमने। और जैसे कि आपने अभी कहा कि भगवान शंकर जी के कई सारे चित्र ऐसे आते हैं, या वीडियो या भजन आजकल ऐसे बन जाते हैं, तो कोई सिगरेट पीता है, कोई गांजा फूकता है, और अगर हम मना भी कर दें, हाँ, भांग का भी दिया जाता है, और अगर हम मना कर दें तो बस सीधा उदाहरण ये आता है कि भगवान शंकर जी का प्रसाद है, बिल्कुल। अगर गांजा फूक रहे हैं, भांग पी रहे हैं, तो ये प्रसाद है। तो जब ये याद रहता है कि शंकर भगवान जी ने ऐसा किया, तो ये क्यों भूल जाता है संसार के, समाज के कल्याण के लिए विषपान किया था शंकर भगवान जी ने। बिल्कुल सही बात। उनकी ये सामर्थ्य नहीं होती है कि किसी मस्जिद के ऊपर कोई फिल्म बना दें, किसी मस्जिद को तोड़ते हुए दिखा दें, नहीं, केवल आडंबर होगा तो हमारे सनातन धर्म में। क्यों? क्योंकि पहले एकता बहुत थी परिवार में, अब बाहर के लोग आए तो वो विचार करने लगे इनको तोड़ा कैसे जाए, एकता ही बची है। तो अब फिल्मों के माध्यम से ये परोसा जाने लगा कि आज की कोई भी फिल्म देख लीजिए आप, एक ऐसा गाना आया था जिसमें हमारे भगवा रंग को पहनाकर बेशर्म रंग बोल दिया गया था, तो उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन अब इंटरनेट है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब जागरूक हो रहे हैं, तो प्रयास यही रहता है हमारे भगवान को, कृष्ण जी को ऐसा बता दिया, वामपंथी बता दिया, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं गलबैयाँ डाल करके, लेकिन जो उन्होंने लीलाएं की हैं तो वो उन्होंने नहीं दर्शाया है, बस एक उपहास के तौर पर हमारे सनातन धर्म का अपमान करने के लिए सब किया है। सवाल, इसी बात से एक सवाल मेरे मन में आया कि आप खुद लड़की हैं, अभी क्या दौर चला हुआ है सोशल मीडिया के दौर में कि ज़्यादातर लड़की जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो वेस्टर्न कल्चर को, शहरी कल्चर को, आप उसको कह सकते हैं फुहारता को अपना रही, उसी को वो समझते हैं कि मॉडर्न है, इसी से हम डेवलप हो रहे हैं, जबकि सनातन जिसका आप लोग प्रचार करती हैं उससे वो दूर हो रहे हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। रील्स बनाना, अश्लील रील्स बनाना इंस्टाग्राम पे देखते हैं भरमार। ऐसे में लड़की लोग को क्या कहना चाहिए? मैं अपनी सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि
कई बार ऐसा भी हुआ, मैंने यहाँ पर भी बोला, कई मंचों से मैंने कहा है हाँ हाँ कि बच्चियों की गलती ये होती है कि फ्रीडम के नाम पर यही प्रश्न करती है, हमें छोटे कपड़े पहनने का अधिकार क्यों नहीं है, हाँ हमें पार्टी में जाने का अधिकार क्यों नहीं है, हाँ। हमें ये फ़ोन चलाने का अधिकार क्यों नहीं, हमें ये रील्स बनाने का अधिकार क्यों नहीं है। उन बहनों से प्रश्न होता है, कभी ये क्यों नहीं पूछा कि गायत्री मंत्र जाप करने का अधिकार क्यों नहीं है, वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। फ्रीडम के नाम पर बस यही हमारे मन में प्रश्न क्यों आता है, छोटे कपड़े पहने यहाँ पर जाएं वहाँ पर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सनातन को पहचानो। आज तुम आधुनिक बन गई हो, बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वेस्टर्न जो कपड़े होते हैं तो वो बेकार ही होते हैं, अच्छे कपड़े भी आते हैं उसमें, शरीर ढका हुआ होता है। लेकिन अगर 5,000 का ड्रेस पहन रही हो तो उस पर 150 रुपये का दुपट्टा डाल करके सनातन का मान अवश्य रखना चाहिए। बस यही संदेश उनको देना है। समझती है, ये बात बताती है अपने कथा पंडाल में? मैंने भैया बहुत बार अच्छा, बताया है अच्छा, और कई बार तो जब बताया है मैं तो यहाँ तक कह देती हूँ कि पराम्बा जगदम्बा जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा माँ भवानी माँ कल्याणी को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री ब्रह्मदेव बाबा को बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान के परम कृपा पात्र श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत इत्यादि कथाओं के रसिक रसिया अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल को बारंबार प्रणाम करते हैं। स्थान के सभी देवी देवताओं को, ग्राम के व क्षेत्र के सभी देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पद चिन्हों का बारंबार ध्यान करते हैं। मंच पर विराजमान सम्माननीय आचार्य जी, मुख्य यजमान, संगीत और साहित्य को सजा रहे हमारे सभी भैया लोगों को, प्रांगण में विराजमान गांव के और क्षेत्र के आए हुए बाबा, पिता, चाचा, भैया तुम्हें जितने भी राम कथा रसिक प्रेमी सज्जन वृंद आए, प्रांगण को गौरवान्वित कर रही गांव की नहीं अपने क्षेत्र की भी चिन्हों का अनुसरण करती भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा हमारी समस्त माताएं हैं। यहाँ से बाहर जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है उन सभी जय श्री सीताराम आए नियम अनुसार भाव के साथ कथा में प्रवेश कर सभी भक्तजन छोटा सा संकीर्तन करते हैं। तदोपरांत और देखिए हमारे प्रिंट मीडिया के जितने भी हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, आप सबको भी जय श्री सीताराम। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे भी मिल करके वार्ता करके। अभी मंच पर आने के पहले कुछ समय पहले भैया लोगों से काफी समय तक चर्चा होती रही, तो बहुत अच्छा लगा मिल करके। आप सबका स्वागत है श्री सियावर रामचंद्र की। तो भाव आता है कि साधक कहता, भक्त कहता, जब मंदिर जाता है तो भगवान सामने विराजमान, चाहे कितनी भी पूजा कर ले, भक्त जब सामने खड़ा है कुछ मांगने के लिए, तो राघव जी कहते, भगवान कहते क्या मांगते हो, क्या चाहिए, क्या इच्छा है। और जब भगवान पूछे भक्त से कि क्या मांगते हो, क्या इच्छा है, तो वो भक्त कहता, प्रभु ये आप क्यों पूछते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। अरे संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबकी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, आप सब जानने वाले हैं, सर्व अंतर्यामी प्रभु आप हैं। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव आता है कि क्यों पूछते हो राम मुझे क्या पसंद है। राम जी आप ये प्रश्न क्यों करते हैं कि क्यों पूछते हो राम मुझे क्या पसंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। क्यों पूछते हो राम मुझे क्या पसंद है, क्यों पूछते हो राम मुझे क्या पसंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद
ये मुट्ठी में बंद है। का ये भागवत कथा चल रहा है, आज कितना दिन चल रहा? जी, सबसे पहले तो आप सभी को सादर जय सिया राम। और यहाँ पर जो ये कथा चल रही है, ये श्रीमद् भागवत की नहीं, ये श्री राम कथा है। श्री राम कथा। जी, संगीतमय 9 दिवसीय श्री राम कथा। परिवार वालों को इसमें कहीं कोई दिक्कत भी है? लोग की इच्छा होती है कि मेरा बेटा पढ़ के आईएएस बने, आईपीएस बने, इस तरह का बहुत सारे गार्जियन का एक ख्वाब होता है, लेकिन आप भक्तिमय माहौल में आके डूब गए हैं। जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि परिवार को कोई समस्या नहीं होती है। मेरे परिवार का फुल सपोर्ट मिला है, क्योंकि ऐसा भी होता है, डॉक्टर तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं, आजकल सब लोग शिक्षित हैं। शिव पुराण, देवी भागवत, यह उस स्थान पर निरंतर चलता आ रहा था। कुछ कोविड प्राकृतिक विपदा के चलते 2 वर्ष बंद रहा। उसके बाद हम लोगों के युवा जो बच्चे हैं वह इस कार्यक्रम को अपना संभाला, और मैं क्या कहूँ, अभी दीदी दिव्यांशी जी के प्रताप से हम लोगों के गांव में अभी जनकपुर जैसा माहौल लग रहा है। और कोविड के चलते 2 साल नहीं हुआ, 1983 ईस्वी से होता है। युवाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान 2 साल से, युवाओं का योगदान, युवाओं का ही योगदान पे यह कार्यक्रम फिर चला, नहीं तो बीच में तो बंद हो गया था। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वैसे तो कौशल कुमार झा है, लेकिन ग्रामीण भाषा में हमें लोग शंकर झा करके